दोस्तों, अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की विजय की गाथा है महाभारत, जिसके कई पहलुओं से आम आदमी आज भी अनजान है। महाभारत के बारे में कहा जाता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, यानी कि भगवान अनंत हैं और उनके बारे में उनके अस्तित्व की कथाएं भी अनंत हैं। ऐसे में ना जाने कितनी ही कथाएं हैं जिनसे हम अछूत रह जाते हैं। महाभारत का विशाल युद्ध और कृष्ण का दुर्योधन के प्रति क्रोध, आज भी ये प्रसंग सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत में एक ऐसा योद्धा भी था जिसे भगवान कृष्ण ने श्राप दिया था और उस श्राप की वजह से वो आज भी इस सांसारिक दुनिया में भटक रहे हैं। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम महाभारत की जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वो जुड़ा हुआ है युद्ध के मैदान से। कौरवों और पांडवों का भयानक युद्ध चल रहा था, लेकिन तभी पांडव कौरवों पर भारी पड़ने लगे। लेकिन कौरवों के पास भी महान पराक्रमी योद्धा थे। तब उन्हीं में से एक ने कौरवों की तरफ युद्ध का पलड़ा भारी करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। यहीं से शुरू होती है ये सारी अमरता के अभिशाप बन जाने की कहानी। जिन्होंने ये अस्त्र छोड़ा वो थे अश्वत्थामा। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था और इस एक अस्त्र के चलते लाखों लोग मारे गए थे। अश्वत्थामा के इस कृत्य से कृष्ण क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि तू इतने वधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध निःसृत होती रहेगी, तू उनके रोगों से पीड़ित रहेगा। कहते हैं कि अश्वत्थामा इस श्राप के बाद रेगिस्तानी इलाके में चला गया था और वहां रहने लगा था। कुछ लोग मानते हैं कि वो अरब चला गया था। उत्तर प्रदेश में प्रचलित मान्यता के मुताबिक अरब में उसने कृष्ण और पांडवों के धर्म को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली थी। हालांकि भारत में लोग दावा करते हैं कि कुछ जगहों पर अश्वत्थामा आते रहते हैं, लेकिन अब तक इसकी सच्चाई की पुष्टि नहीं हुई है। खैर, अब दोस्तों आइए जानते हैं अश्वत्थामा की पूरी कहानी कि ये कौन थे और कैसे इनका ये वरदान इनके लिए श्राप बन गया। महाभारत के इस योद्धा को आज भी जिंदा माना जाता है दोस्तों। उन्हें लेकर बहुत सारे रहस्य हैं। उस योद्धा का नाम अश्वत्थामा था। वह महाभारत के युद्ध में मरे नहीं थे, बल्कि जिंदा ही जंगलों में लोप हो गए थे, क्योंकि उन्हें श्राप मिला था। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। हमारे पुराणों और मिथकों में जिन 8 शख्सियतों को आज भी जिंदा माना जाता है, उनमें से एक है अश्वत्थामा। यही वजह थी कि महाभारत युद्ध के बाद भी वह जीवित थे। गुरु द्रोणाचार्य ने जब महाभारत में कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ने का फैसला लिया तो उनके पुत्र अश्वत्थामा भी कौरवों की तरफ से ये युद्ध लड़ा। बता दें कि महाभारत का एक और प्रसंग बहुत चर्चित है। जब गुरु द्रोणाचार्य पांडवों की सेना का वध करते हुए आगे बढ़ रहे थे तो पांडवों को डर लगने लगा कि वो इस युद्ध में कौरवों को हरा देंगे। तब कृष्ण ने छल किया और सेनापति से कहा कि युद्ध के मैदान में घोषणा करवा दो कि अश्वत्थामा मर गया है, जबकि अश्वत्थामा नाम के हाथी की मृत्यु हुई थी। फिर क्या था, गुरु द्रोण को सामान्य तरीके से हराना मुश्किल था। लिहाजा जब द्रोण युद्ध स्थल पर आए तो युधिष्ठिर को ये कहने के लिए कहा गया अश्वत्थामा मारा गया। और जब द्रोण रण क्षेत्र में रथ के साथ दाखिल हुए तो युधिष्ठिर ने ऐसा ही कहा, लेकिन उनके अश्वत्थामा मारा गया कहते ही ऐसी तेज आवाज की गई कि आगे की बात सुनाई ही न दी। द्रोण को लगा कि उनका पुत्र मारा गया है, लिहाजा वो शोकाकुल हो गए और रथ से उतरकर शोक मनाने लगे। और इसी वक्त अर्जुन ने भरी आंखों से अपने गुरु पर बाण चला दिया। दोस्तों, अश्वत्थामा को जब ये बात मालूम हुई तो क्रोध में पागल होकर पांडवों की सेना के एक बड़े हिस्से को उसने तहस नहस कर दिया। इसके बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसी समय पांडवों ने एक और छल करके उसके नारायण शस्त्र को बर्बाद कर दिया। इससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह रात में पांडवों के पंडाल में गया जहां 5 पांडव सोते थे, वहां आग लगा दी। हालांकि उस रात उस पंडाल में 5 लोग जरूर थे, लेकिन वो पांडवों के 5 पुत्र थे। पांडव वहां नहीं थे। 5 पुत्र मारे गए। इसके बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वह अश्वत्थामा को नहीं छोड़ेंगे। इससे बचने के लिए अश्वत्थामा युद्ध छोड़कर जंगलों में ऐसे विलीन हुआ कि उसके बाद दिखा ही नहीं। महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद कौरवों की ओर से सिर्फ 3 योद्धा ही बचे थे, कृप, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। अश्वत्थामा चुपचाप जंगलों की ओर चले गए थे। पांडवों ने उन्हें खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अश्वत्थामा के साथ खासियत ये थी कि उन्हें भगवान शंकर से अमृत का वरदान हासिल था। जी हाँ, और जन्म के साथ उन्हें एक ऐसी मणि मिली थी जो सभी तरह की विपत्तियों से उनकी रक्षा करती थी। इसे वह माथे में केंद्र रखते थे। ये कहा जाता था कि ये ऐसा रत्न था जो न केवल शक्ति देता था, बल्कि भूख, प्यास और थकान से बचाने में भी मदद करता था। दोस्तों, कहा जाता है कि पांडवों ने उसे पकड़ा और उसके माथे से मणि निकाल ली। वह लहूलुहान हो गया। तब कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि अब वह इसी हालत में जिंदगी गुजारेगा और मर भी नहीं सकेगा। और तब से ही अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि इसी खराब स्थिति में जिंदा ही वनों में वो भटकता रहता है। महाभारत की गाथा एक
एक महत्वपूर्ण पात्र होने के बावजूद अश्वत्थामा सदा उपेक्षित रहा है। पौराणिक आख्यानों में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें अमर माना जाता है, लेकिन अन्य लोगों को जहां अमृता वरदान के रूप में मिली थी तो अश्वत्थामा को शाप के रूप में। इनके नाम के पीछे भी एक अलग ही कहानी है दोस्तों। अश्वत्थामा जैसा नाम आमतौर पर रखा नहीं जाता, इसलिए इस नाम को विचित्र ही कहेंगे। उनके इस नामकरण की कहानी भी है। कहा जाता है कि जब गुरु द्रोण के घर इस बालक का जन्म हुआ तो उसने अश्व यानी घोड़े की तरह ध्वनि की। फिर आकाशवाणी हुई कि इस बालक को अश्वत्थामा के नाम से जाना जाएगा। महाभारत की कथाएं कहती हैं कि अश्वत्थामा के सिर पर जन्म से ही मणि थी, लेकिन ऐसे में कई लोग ये दावा भी करते आए हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। तो क्या ये सच है? दरअसल मध्य प्रदेश में महू से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों पर खोदरा महादेव विराजमान है। इस जगह को अश्वत्थामा की तपस्थली के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ आते हैं। मध्य प्रदेश के साथ ओडिशा और उत्तरांचल में भी अश्वत्थामा को देखे जाने की कहानियां कही जाती हैं। कहा जाता है कि महाभारत का ये शापित पात्र कृष्ण के श्राप के कारण हजारों वर्षों से घावों से भरा जर्जर शरीर लिए भटक रहा है। हालांकि युद्ध के दौरान कई बार अश्वत्थामा सहानुभूति का पात्र बनता है। अब आइए जानते हैं उन सभी पात्रों के बारे में जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सदा अमर रहेंगे। दोस्तों, अष्ट चिरंजीवी यानी कि 8 पात्र जो हमेशा जीवित रहेंगे और इन्हें कभी बुढ़ापे का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस संबंध में मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों को लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन मिलता है। अब दोस्तों, ये है अष्ट चिरंजीवियों से संबंधित श्लोक। अश्वत्थामा बलिवर्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपाः परशुरामश्च सप्त एते चिरजीवनः सप्ते तान् संस्मरणेत्यं मार्कण्डेयं थाष्टमं जीवेद्वर्षतं सोपि सर्वव्याधि विवर्जित। इस श्लोक के शुरू की 2 पंक्तियों का मतलब ये है कि अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम ये 7 चिरंजीवी हैं। इसके बाद अगली पंक्तियों का अर्थ ये है कि इन 7 के साथ ही मार्कंडेय ऋषि के नाम का जप करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और लंबी आयु प्राप्त करता है। आइए जानते हैं इन पात्रों के बारे में विस्तार से। अश्वत्थामा, इनके बारे में तो हमने शुरुआत में बात की ही थी। राजा बलि, दोस्तों राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। इन्होंने भगवान विष्णु के अवतार वामन देव को अपना सब कुछ दान कर दिया था। इनकी दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु इनके द्वारपाल बन गए थे। तब माता लक्ष्मी ने इन्हें अपना भाई बनाकर राखी के बदले में अपने विष्णु वापस मांग लिए और इन्हें अमरता का वरदान दिया। वेद व्यास, दोस्तों वेद व्यास ने 4 वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद का संपादन किया था। इनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन था। इन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की है। वेद व्यास ऋषि पारशर और सत्यवती के पुत्र थे और इन्हीं के पुत्र हुए शुकदेव, जिन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत गीता सुनाई थी। हनुमान, त्रेता युग में अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ था। दोस्तों हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका तक पहुंच गए। जब राम सीता सहित अयोध्या वापस आए तो माता सीता ने प्रसन्न होकर एक मोती की माला जब हनुमान को दी तो उस माला में राम नहीं दिखे थे। तो हनुमान ने वो माला तोड़ दी और अपना सीना चीर कर उसमें राम दिखा दिए। इससे प्रसन्न होकर सीता ने इन्हें अजर अमर रहने का वर दिया। विभीषण, रावण के छोटे भाई विभीषण को भी चिरंजीवी माना गया है। विभीषण ने धर्म और अधर्म के युद्ध में धर्म का साथ दिया था। विभीषण ने रावण को बहुत समझाया था कि वह श्री राम से बैर ना करें, लेकिन रावण नहीं माना। रावण के वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका सौंप दी थी। कृपाचार्य, दोस्तों महाभारत में कौरव और पांडवों के गुरु कृपाचार्य बताए हैं। वे परम तपस्वी ऋषि हैं। अपने तप के बल पे इन्हें भी चिरंजीवी माना गया है। परशुराम, भगवान विष्णु के 10 अवतारों में 6ठा अवतार परशुराम का है। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थी। इनका प्रारंभिक नाम राम था। राम के तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने फरसा भेंट में दिया था। इसके बाद राम ही परशुराम कहलाए। परशुराम का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों में मिलता है। ऋषि मार्कंडेय, सप्त चिरंजीवियों के साथ ही 8वें चिरंजीवी हैं ऋषि मार्कंडेय। जी हाँ, मार्कंडेय अल्पायु थे। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और तप करके शिवजी को प्रसन्न किया। शिवजी के वर से वे चिरंजीवी हो गए। तो दोस्तों ये थी उन सभी अमर पात्रों की कहानी। आपको कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।